आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो आज क्यों बन रहा है। तो पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ये एबेकस क्या है, वैदिक मैथ्स क्या है, क्या हम बच्चों को एबेकस कराएं कि वैदिक मैथ्स कराएं, दोनों में डिफरेंस क्या है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के आज का वीडियो है। मैं निर्मला यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इन्हीं बातों पे डिस्कस करेंगे। जैसे एबेकस, एबेकस क्या है? एबेकस एक टूल है, एक टेक्निक है जिससे बच्चे कैलकुलेशन करते हैं। ये आप लोग के सामने दिख रहा है ना, इसे एबेकस बोलते हैं। ये एक किट है। तो जैसे हम किसी टॉय को खेलते हैं तो उसके कुछ रूल्स पता होने चाहिए तभी वो टॉय प्रॉपर वर्क करता है। वैसे ही इसमें छोटे छोटे रूल्स होते हैं जिसको हम बच्चों को क्लास में सिखाते हैं और वो बीट्स को इमेजिन करके फिर आंसर्स करते हैं। मतलब आप ये समझ जाइए, जो कैलकुलेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें हैं, ये इसकी हेल्प से बच्चे इजीली कर लेते हैं मेंटली, विदाउट पेपर पेन पेंसिल। और उसके अलावा एक चीज और कि एबेकस मतलब ऐसा नहीं, कुछ पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि मैम हमारे बच्चे का मैथ्स बहुत वीक है तो इसको एबेकस क्लास ज्वाइन कराना है, या हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है तो इसको एबेकस की जरूरत है कि नहीं है। तो मैं आपको एक चीज अच्छे से बताना चाह रही हूँ कि एबेकस एक ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। मतलब एबेकस में बच्चा क्या करता है, बीट्स को इमेजिन करता है और उससे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा है, तो उसके कैलकुलेशन पार्ट में तो उसको हेल्प मिल रहा है मैथ्स के साथ ही साथ उसका इमेजिनेशन पावर इंप्रूव हो रहा है, कंसंट्रेशन स्किल इंप्रूव हो रही है, लिसनिंग स्किल इंप्रूव हो रही है। उसके ब्रेन के जो पार्ट अनएक्टिव है, हम कुछ कुछ एक्टिविटीज कराते हैं, उससे जो उसके जो ब्रेन, बच्चे के ब्रेन का जो अनएक्टिव पार्ट है वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है। तो ओवरऑल हर किसी के लिए अच्छा है। अगर बच्चा मैथ्स में स्लो है तो कैलकुलेशन में वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो उसको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं तो वो एबेकस करते हैं तो उनके ब्रेन का कुछ पार्ट और एक्टिव हो जाएगा और वो और भी अच्छा शार्प हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से हर बच्चे के लिए बिटवीन, अगर उनका एज 5 to 13 ईयर्स है तो उनको करना चाहिए, क्योंकि ये जो एज रहता है इसमें बच्चे हर चीजों को जल्दी से समझ जाते हैं, सीख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, है ना। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मैं अगर कोई नंबर बोल रही हूँ और बच्चा उसको इमेजिन कर रहा है बीट्स के फॉर्म में, ठीक है। अब उसका ध्यान इधर उधर है, कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, वो आंसर नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वो एक बार दो बार देखेगा कि रॉन्ग हो रहा है, फिर वो थोड़ा सा फोकस्ड होगा और फिर ध्यान से सुनेगा, और सुनने के बाद उसको बीट्स के फॉर्म में वो इमेजिन कर रहा है और इमेजिन करके उसका आंसर करेक्ट हो रहा है। तो उसको खुद को अच्छा लग रहा है कि हुआ, अच्छा लगा कि चलो मेरे आंसर करेक्ट हुए, मेरा इमेजिनेशन अच्छा हुआ। अब आप सोचिए इससे क्या क्या चीजें इंप्रूव हुई। मैंने उसको बोला, वो ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो क्या हुआ कि वो ध्यान से सुना, मतलब उसकी लिसनिंग स्किल अच्छी हो रही है। फिर उसको वो बीट्स के फॉर्म में इमेजिन किया, कॉन्सेंट्रेट किया उस नंबर पे, तो कॉन्सेंट्रेशन धीरे से इम्प्रूव हुआ। इमेजिन किया तो इमेजिनेशन जो उसका पावर है वो इम्प्रूव हुआ। तो इससे पता नहीं चलता, धीरे धीरे बच्चों की बहुत सारी चीजें इम्प्रूव होते जाती हैं। और फिर उनके एकेडमिक में जो उनके दूसरे सब्जेक्ट है, बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें धीरे धीरे कम हो जाती है और वो सारे अदर सब्जेक्ट को भी वो बहुत अच्छे से इमेजिन करके पढ़ते हैं, इन चीजों को अप्लाई करते हैं, इमेजिनेशन वगैरह उनका अच्छा हो जाता है। तो वो हर जगह बच्चे चीजों को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, तो ओवरऑल एकेडमिक भी उनका अच्छा हो जाता है। तो ये तो एबेकस की बात हुई। दूसरा, जैसे छोटे बच्चे आते, पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम इसको वैदिक मैथ्स कराना, तो मैं मना करती हूँ। मना इसलिए करती हूँ कि बच्चे छोटे हैं, वो प्लेवे मेथड से कुछ चीजों को सीखना चाहते हैं, है ना। और जैसे जैसे 7th 8th में चले गए तो बच्चे बड़े हो गए, तो उनको कैलकुलेशन, जैसे मैथ्स में बहुत सारा कैलकुलेशन पार्ट रहता है तो वो रफ में करते हैं और फिर उसके आंसर्स को लिखते हैं। और 7th 8th जाते तक बच्चे काफी चीजों को समझने लायक हो जाते हैं। तो जैसे वो रफ पार्ट में करके और फिर उस आंसर को कर रहे हैं, तो वो रफ में उनका टाइम बहुत ज्यादा जाता है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट में बहुत ज्यादा उनका टाइम जाता है, जिससे क्या होता है कि उनके एग्जाम में मार्क्स कभी होता है कि बच्चों की स्पीड अगर स्लो तो 2 क्वेश्चन छूट गया, 3 क्वेश्चन छूट गया। तो अगर हम कैलकुलेशन पार्ट को इजी कर दें तो बच्चों को मैथ्स में भी इंटरेस्ट आएगा, और दूसरी चीजें जो एग्जाम में उनका प्रॉब्लम रहता है कि कोई समय कम पड़ गया, वो भी नहीं होगा। तो जो वैदिक मैथ्स है,
वैदिक मैथ्स मतलब अबव 13 इयर्स, मैं बोलूंगी कि 7th 8th में बच्चा है ऑनवर्ड्स, जो भी स्कूल कॉलेज या कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन कर रहा है, हर किसी के लिए बहुत अच्छा है, करना चाहिए। और इसीलिए आज का ये वीडियो था। थैंक यू सो मच।